हाय नमस्ते। मेरा नाम जीवन जोशना है एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए फिजियोथेरेपिस्ट। हम अभी बात कर रहे हैं कमर दर्द के ऊपर, बैक पेन के ऊपर। मेरे पहले वीडियो में मैंने बोला था 16 से 40 साल के एज में बैक पेन का कारण क्या है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और आज हम बात करेंगे 45 से ऊपर जो एज होते हैं उनको कमर दर्द क्यों होता है। इस एज में कमर दर्द का बहुत सारे रीज़न होता है, लेकिन जो हमारे ओपीडी में मोस्टली आते हैं वो दो कारण के पेशेंट मैक्सिमम आते हैं। दो कारण के, एक, अगर आप बहुत सालों सालों तक नीचे झुक के कुछ काम किए हो, नीचे बैठ के काम करते हो या फिर भारी वजन उठा के काम करना होता है बहुत सालों तक, तो ये एक रीज़न होता है इस एज में कमर दर्द का। दूसरा, अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से या फिर घर में कहीं पर भी आप किसी भी वजह से ज़ोर से गिर गए हो, कमर के बल गिर गए हो, तो उसका एक रीज़न होता है इस एज में। आप जिस भी एज में गिरे हो 10-20 साल के अंदर, तो इस एज में उसका बैक पेन निकलता है। तो अभी दो कारण हो गए, तो उसका सिम्टम क्या है, कैसे जानेंगे कि हमारे बैक में प्रॉब्लम है। दोनों ही केस में सेम ही सिम्टम आते हैं, कमर दर्द और उसके साथ कमर से नीचे तक पैरों तक दर्द रहना, झुंझुनाहट होना, सुन पड़ जाना या फिर चलने के टाइम प्रॉब्लम होना, पैर उठाने में प्रॉब्लम होना, ये सब सिम्टम दोनों केस में रहेंगे। तो फिर क्यों होता है ऐसे, प्रॉब्लम क्या होता है कमर में जो ऐसा सिम्टम दिखाते हैं। हमारे कमर में जितने भी हड्डियां हैं वो एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, और हर हड्डी बॉक्स जैसा दिखने वाला हड्डी है, उसके हर हड्डी के बीच एक स्नायु जाता है। हमारा स्नायु का काम है, स्नायु दोनों पैर में जाता है, दोनों हाथ में आते हैं। तो जब हम बहुत सालों तक नीचे बैठ के काम करते हैं, भारी चीज़ उठाते हैं या फिर झुक के काम करते हैं, तो ये हड्डियाँ हमेशा घिसते हैं, और घिस के जब आपका एज हो जाता है 45 से 50 एज हो जाता है, तो ये वीक हो जाते हैं और दोनों के अंदर जो गैप है वो कम होके दोनों हड्डी दब जाते हैं, और दबने की वजह से जो हड्डी के बीच में एक स्नायु रहता है वो भी कंप्रेस होता है, वो भी दब जाता है, और आपको कमर दर्द के साथ पैर में कमर से पैर तक झुंझुनाहट, सुन पड़ना और बाकी जो सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं। वो डिपेंड करता है आपका कितने ज़ोरों से दबा हुआ है, उसके अनुसार आपका सिम्टम दिखाई देता है। सेम, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है या फिर आप कहीं पर गिर गए हो, तो आपका हड्डी आगे या फिर पीछे खिसक जाता है, उसकी वजह से आपको सेम सिम्टम दिखाई देता है, क्योंकि आपके आगे और पीछे भी कोई नर्व होता है वो कंप्रेस होता है और आपको ये सब सिम्टम्स आते हैं। ये रहा आपका क्या होता है। अभी क्या नहीं करना है इस केस में। अगर आपको लग रहा है कि मुझे सेम सिम्टम है, मैं कमर से नीचे तक मुझे प्रॉब्लम है, पहली चीज़ क्या नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, कहीं पर भी सोशल मीडिया पे या फिर कोई किसी के पास जाके बिना कंसल्टेशन किए कोई भी एक्सरसाइज अपने मन से नहीं करना है। आपको आपके आसपास होंगे न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, उनसे मिलना है, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन लेना है। वो अगर आपको एडवाइस करेंगे तो आपको एक्सरे और एमआरआई करवाना है, फिर आपको वो जो एडवाइस करेंगे उसके अनुसार आपको ट्रीटमेंट करना है। अपने मन से कुछ मत करना। दूसरी चीज़, अगर आपका पता चला कि आपका हड्डी दब गया है, इसके लिए आपको इस सिम्टम आ रहा है, तो आपको पूरी ज़िंदगी नीचे बैठना, आगे झुक के काम करना और भारी चीज़ उठा के काम करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये चीज़ की वजह से हुआ है, अगर हम इस चीज़ को बंद नहीं करेंगे तो ये हमारा और भी ख़राब होता जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप गिरने की वजह से या फिर एक्सीडेंट की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, तो वो आपको टोटली अपने डॉक्टर से और फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है, उनके रिपोर्ट के अनुसार आपको ट्रीटमेंट उसका करवाना है। हमें लगता है कि कुछ इंजरी होगा या फिर कुछ एक्सीडेंट की वजह से ही कमर दर्द होता है, नहीं, और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा कमर में दर्द होता है। 2 नंबर, सिर्फ अगर आपके पास कमर दर्द है और सिर्फ बेड रेस्ट ले लेने से हमारा कमर दर्द ठीक हो जाएगा, नहीं, पूरा बेड रेस्ट बहुत देर तक और बहुत दिन तक बेड रेस्ट लेने से कमर दर्द और बढ़ जाता है। थर्ड, हर कमर दर्द सर्जरी से ही ठीक होता है, नहीं, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन बिना सर्जरी के भी आपका कमर दर्द ठीक हो सकता है। अगर आपको किसी ने एडवाइस किया है कि आपका कमर दर्द बहुत ज़्यादा है, अभी एक्सरसाइज मत करो, अभी फिजियोथेरेपी मत करो, देन ये एक गलतफहमी है। आप डे 1 से ही फिजियोथेरेपी ले सकते हैं और कमर दर्द का एक्सरसाइज कर सकते हैं। देन एक्सरे, एमआरआई या कोई भी स्कैनिंग प्रोसेस में बस आपको ये पता चलता है कि आपका कमर में प्रॉब्लम कहाँ है और किधर है और कितने ज़ोरों से हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं है वो।
दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि सिर्फ मेडिसिन खा लेने से या फिर सर्जरी करवा देने से आपका कमर में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, तो ये एक गलतफ़हमी है। दोनों ही केस में आपका फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करना और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना मैंडेटरी है। अभी हम बात करते हैं कुछ रेड फ्लैग्स के बारे में। रेड फ्लैग्स इन बैक पेन, मतलब अगर अभी जो मैं आपको सिम्टम्स बोलूँगी, अगर वो सिम्टम्स आपके पास है तो ये एक बहुत डेंजरस कंडीशन है और आपको सडनली डॉक्टर को दिखा के उसका इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करवाना है। पहली चीज़, अगर आपका बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंसी लग रहा है, मतलब अगर आपको जो टॉयलेट जाते हैं या फिर लैट्रिन करने के जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, वहाँ पर सुन्न पड़ गया है, आपका प्राइवेट एरिया में सुन्न पड़ गया है या फिर टिंगलिंग होता है, अगर आपको कंट्रोल, जब आप टॉयलेट जाते हैं आपका टॉयलेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये एक बहुत ही डेंजरस कंडीशन है बैक पेन का। सेकेंड, अगर आपको पैर के जो हमारा थंब होता है, पैर का जो पहला अंगूठा होता है, अगर वो उठ रहा है, अगर वो उठा नहीं पा रहे हो तो वो एक सेकेंड रेड फ्लैग है, इमीडिएटली आपको डॉक्टर को दिखाना है। थर्ड है, अगर आपको लग रहा है कि झुंझुनाहट और सुन के बाद भी आप पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपका पैर उठाने में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको वीकनेस लग रहा है हम चल नहीं पाएंगे, या फिर पैर इधर उधर पर चलने का इधर उधर जा रहा है, सही में आप चल नहीं पा रहे हो, तो ये एक सीरियस कंडीशन है और इसको इमीडिएटली आपको कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट करवाना है। थैंक यू।